सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। नमकार मंत्र का ध्यान। नमो संताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्, ऐसो पंचणमुक्कारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै। नमोत्थोणम का ध्यान। नमोत्थोणम अर्हंताणम भगवंताणम आयगराणम तिथयराणम स संबुद्धाणम पुरीसोत्तमाणम पुरीससीहाणम पुरीसवर पुंडरियाणम पुरीसवर गंधहथीणम लोगोत्तमाणम लोकनहाणम लोकज्ञाणम लोकपैवाणम लोकपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेस्याणम धम्मनाय गाणम धम्मसारहीणम धम्मवरचा उरंत चक्रवट्टीणम दीवोताणम शरणम गई पैठाणम अपडिह वर्णार्दन संथराणम वि अट्ट छौमाणम जिन्नाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम पुच्छाणम बोह्याणम मुक्ताणम मोयगाणम सव्वणूणम सव्वदरीसिणम शिवमयल मरुय मनंत मखय मव्वा पुनरावितयम सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जनाणम जियध्याणम, नमो जनाणम जियध्याणम। कुत्तों के पाठ से अपने गुरु को वंदन कर ले पूरे भक्ति भावों के साथ। वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्जुवासामि मध्येन वंदा। वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्जुवासामि मध्येन वंदा। वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्जुवासामि मध्येन वंदा। सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। तो नमोकार मंत्र की इस सीरीज में हम अपने अरहंत भगवान को जान रहे हैं पूरी स्टार्ट से, जब उन्हें सम्यक्त्व की स्पर्शना हुई तब से। और सिर्फ हम उन्हें जान नहीं रहे हैं, उनके इस जर्नी को जान के हम भी उसमें एंट्री लेकर उन तक पहुंचना चाहते हैं। तो सम्यक्त्व है जो हर जीव जो भी मोक्ष प्राप्त करते हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सम्यक्त्व प्राप्ति। सम्यक्त्व प्राप्त करने के इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, सम्यक्त्व को समझते हुए हम जान रहे हैं सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मिथ्यात्व क्या है, मिथ्यात्व का दोस्त, अनंतानुबंधी कषाय। उसमें हमने क्रोध को जाना, अब हम मान को जान रहे हैं। मान के बारे में हमने क्या क्या जान लिया? हमने भगवती सूत्र
शतक 12 उद्देश्य 5 में बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारे सिनोनिम्स को जाना, फिर भी ये एग्जॉस्टिव नहीं है। और भी ऐसे कितने तरीके के सूक्ष्म मानों को हम पॉइंट आउट कर करके अपने लाइफ से एग्जिट कर सकते हैं। हमें बस उपयोग लगाते रहना है। हमने ये भी जाना कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मान को। कंपटीशन की फीलिंग आ रही है क्या? क्या मैं गॉसिप कर रही हूँ? क्या मैं किसी को जज कर रही हूँ? क्या मेरे अंदर मान या मैं एटीट्यूड बढ़ रहा है? क्या मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं अपनी बात किसी को, सामने वाले को बताऊं, या थोड़ी सी मेरी तारीफ हो जाए? क्या ये सब मन कर रहा है? हमने बहुत डिटेल में जाना कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मान को, उसके कैसे कैसे इम्पैक्ट होते हैं, एंड सॉल्यूशन की तरफ भी हम आगे बढ़े। सॉल्यूशंस को हमने विनय के एक्रोनिम से जाना। ये वापस एक शॉर्ट रिवीजन के लिए, विनय, हर एक लेटर से ऐसे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बट इमिजिएटली जब मान आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या सोचे, क्या करना है अब? तो विनय, और फिर हम उसको ब्रेक कर दे। वी फॉर विनय बढ़ाना है, आई फॉर हमें ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है कि अगर मान आ रहा है तो हमें बाकी लोगों को देखना है कि जो हमने अचीव किया था उसके पीछे कितने सारे सपोर्टर्स थे, तो मैं किस चीज के लिए सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले रही हूँ? या फिर हम भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग्स बढ़ाएं। नो, नो टू कंपटीशन इमोशन, जजिंग एंड पासिंग कमेंट्स। ए फॉर अवॉइडिंग माई एटीट्यूड, वाई फॉर ये सोचना कि ये जो मान है ये दुर्गति का कारण है। इसको आज हम प्रूफ्स के साथ भी देखेंगे। और भगवान का आश्रय, वह बताया गया मार्ग ही मोक्ष की सही सीढ़ी है। अभी जो ए है ना, अवॉइडिंग मैं एटीट्यूड, इसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, अवॉइडिंग एक्सपेक्टेशंस। मतलब अवॉइडिंग मैं एटीट्यूड प्लस अवॉइडिंग एक्सपेक्टेशंस। क्यों? ये जो मान है ना, ये हमारे इमोशंस को विकृत कर देता है, पूरा हमें उल्लू बना देता है। हम सोच कुछ और रहे होते हैं, एक्ट कुछ और कर रहे होते हैं। और जाने या अनजाने हम एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में कि सामने वाला इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, या सामने वाला हमारे लिए ये काम करना चाहिए, या सामने वाले को इस तरीके से हमसे बात करनी चाहिए, या फिर हमने अगर किसी के लिए कुछ अच्छा किया है तो सामने वाले को एक्नॉलेज करना चाहिए, अगर हमने थोड़ी बहुत कोई गलती की है तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। इस तरीके से हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। और जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं तो हमारा ईगो हिट हो जाता है, और उस वक्त हम कर्म बंधन शुरू करते हैं। कभी गॉसिप करके, कभी कंपेयर करके, कभी मैं वाला एटीट्यूड लाके कि मैंने इतना किया फिर भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। कभी कभार तो हम ग्रैटिट्यूड भी नहीं फील करते जो उन्होंने किया। तो इस तरीके से हम कर्म बंध स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें एक ना बहुत सुंदर सा, कोई भी जो भी हमें लाइन सूट करे, ऐसे कोटेशन बना के सामने रख लेना चाहिए। जो मेरे मन में आया वो कुछ ऐसा था कि मुझे गुणवान बनना है, नित्य आत्म गुणों की वृद्धि करनी है। नित्य मतलब ऑल टाइम अपने आत्म गुणों की वृद्धि करनी है, विषयों की नहीं। प्रेम, क्षमा, मैत्री, ज्ञाता दृष्टा भाव, ये सब मेरे आत्म गुण हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है मेरे आत्म गुण, तो मुझे उस पर फोकस नहीं करना है। मुझे सरलता का जीवन जीना है, किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। क्योंकि प्रत्येक जीव, हर एक जीव अपनी जिंदगी जीने आए हैं, मेरी खिदमत करने नहीं। जैसे हम अपनी जिंदगी पूरे फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई उसमें हस्तक्षेप करे, उसी तरह हमें भी ये कोई राइट नहीं है कि हम किसी और के लाइफ में कुछ अपनी सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन की वजह से बंदिशें लगाए, या हम सोचे कि वो हमारी बात माने या इस तरीके से एक्ट करे। जिस तरह हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं फ्रीडम से,
उसी तरीके से सामने वाला जीव भी अपनी जिंदगी जीने आया है, तो एक्सपेक्टेशंस कम करना इजी हो जाता है। और मुझे भगवान के दिखाए गए मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा से आगे बढ़ते रहना है। इस जीवन में निश्चित ही सम्यक्त्व सुरक्षित रखना है। जब हम ये कहते हैं सम्यक्त्व सुरक्षित रखना है, तो हम ये भी बैकग्राउंड एफर्मेशन डाल रहे हैं कि हमें सम्यक्त्व प्राप्त करना ही है, प्राप्त भी करना है और उसे सुरक्षित ही रखना है। तो जितना ज्यादा ऐसे कोटेशंस हमारे सामने रहेंगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि हमें हमारे लिए वो एक रिमाइंडर हो कि नहीं नहीं, हमें कषाय नहीं करना, या हमें इस तरीके से भगवान के दिखाए गए मार्ग पर ही चलना है। ठीक है। तो मान कषाय को रिड्यूस करने का एक बहुत बड़ा उपाय था, वो था विनय, जो हमने एक्रोनिम में भी सबसे ऊपर था। विनय किनका करना है ये तो हमने लास्ट सेशन में जाना था। विनय कैसे करना है, किनका? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इनका विनय कैसे करना है? तो जब हम अपने लव को, ग्रैटिट्यूड को ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे, ये हम कैसे कर सकते हैं? आप लोग अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं। अपने लव और ग्रैटिट्यूड को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के लिए? ज्यादा विनय भाव करके, हम्म। अ, क्या जब भी कर सकते हैं हम ऐसे? अ, वंदना करके। वंदना करके, वेरी नाइस। स्तुति करके, वंदना करके हम उस लव और ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे जो भी भजन है या लोकसका पाठ, भक्तामर, ये सब स्तुति तो है। अब जब हम स्तुतिकार की रचना को देखते हैं और जब उसके वर्ड मीनिंग्स को जेन्युइनली समझते हैं, तो जो रचनाकार होते हैं वो अपने उस प्योर फीलिंग्स को मेटाफर्स में, एडजेक्टिव्स में फॉर्म करके भगवान का गुणगान करते हैं। उसमें वो एक्सप्रेस ही तो कर रहे हैं अपना आध्यात्मिक प्रेम, उनका ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन की भगवान बहुत ही वंडरफुल है। और उन्होंने उनके लाइफ में, मतलब स्तुतिकार भगवान ने स्तुतिकार के लाइफ को कैसे अमेजिंगली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ये सारी चीजें स्तुतिकार उसमें मेंशन करते हैं और वो स्तुति करते हैं। हम भी दूसरों के स्तुतियों को जब यूज करते हैं, जैसे जब हम भक्तामर रीड करते हैं, जब कोई पुच्च सुनम रीड करते हैं, या ऐसे जब हम स्तुतियों को यूज करते हैं, तो हमें सिर्फ एज अ हैबिट नहीं रीड करना कि हमें पता है, हमें याद हो गया तो हमने रीड कर लिया। हमें उन्हीं भावों में डूबना है जिन भावों में संभवतः स्तुतिकार ने उस स्तुति की रचना की थी। उन्हें जानकर जब हम उन इमोशंस में जाने कन्वर्ट होगा, मतलब जब हमारा वो ज्ञान वो ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट होगा, तब मैजिक शुरू होगा। ठीक है। वंदना करके, अब जब हम वंदना करते हैं तिखुतो के पाठ से, जब हम फॉर एग्जाम्पल वंदना करते हैं, तो वंदना करते हुए सिर्फ हमारे हाथ नहीं हिलते, उसमें हमारे भावों में भी वो चेंजेस आने चाहिए। उसके लिए जब हम उसका मीनिंग पता होगा, तब ज्यादा वो भाव आ पाएंगे। हमारे आसपास में जो भी साधु संत हैं, उनसे हमें हेल्प लेकर उसको डिटेल में उसका मीनिंग जानना चाहिए, क्योंकि वंदना एक ऐसी चीज है जो हम बार बार करते हैं। उसका मीनिंग जानेंगे तब हम उसके वंडर्स को जान पाएंगे। अभी अगर हम एकदम शॉर्ट में तिखुत्तो का मतलब समझ ले, तो तिखुत्तो आया हीणम पाया हीणम, मतलब 3 बार मैं प्रदक्षिणा कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? प्रदक्षिणा करके वंदामी, नमनसामी, सक्कारेमी, सम्मानेमी, मतलब मैं वंदन कर रही हूँ, पूरी तरह मन से समर्पण भाव अंदर ला रही हूँ, मन में सरेंडर कर रही हूँ, सत्कार कर रही हूँ, सम्मान कर रही हूँ। सत्कार कैसे करते हैं? हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो हम कैसे सत्कार करते हैं? आते ही उनको पानी वगैरह के लिए पूछते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाने के लिए देते हैं, अगर वो फ्रेश होते हैं तो टाल उनको दे देते हैं। उसी तरह हम उनका सत्कार कैसे कर सकते हैं? सत्कार में गोचनी की भावना आ जाती है। सत्कार में अगर हमारे पास कुछ उपकरण है जो
साधु संतों के यूज आ सके, तो हम उसकी भी भावना मन में कर लेते हैं कि हम ओपन है। अगर हमारी कोई भी चीज जो हम अपने लिए लाए हैं, अपने निमित्त से लाए हैं, अगर आपके यूज हो तो आप भी उसे स्वीकार करें। सम्मान कैसे करते हैं हम? उन्हें देख कर कि वो ठीक तो है ना, गेस्ट्स के लिए। तो वैसे ही जब हम साधु संतों के दर्शन करने जाते हैं, देखते हैं कि भाई वो ठीक है, कुशलता से हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो सम्मान हो गया। अब क्यों करते हैं? हम रैंडम नहीं करते, क्यों करते हैं? यहाँ बहुत अच्छी चीजें आती हैं। कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम। कल्याणम, आप कल्याणकारी हैं। क्यों कल्याणकारी हैं? क्योंकि आप निरोगता देते हैं। निरोगता देते हैं। एक वर्ड आता है अरुज। अरुज मतलब रोग रहित। तो वो कैसे हमें निरोगता प्रदान करेंगे? क्योंकि अगर मैं कर्मों के रिस्पेक्ट में जाऊं तो 8 कर्म होते हैं। 8 कर्म में से अगर आप लोग आंसर करना चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। कौन से 2 कर्म की वजह से मेनली हमें रोग आएंगे? कोई भी जो रोग होता है, कौन से 2 कर्मों की वजह से रोग आ सकता है? वेदनीय कर्म, हम्म। अंतराय कर्म। अंतराय कर्म। और दूसरा मौनीय कर्म। मोहनीय कर्म। तो मोस्टली वेदनीय मोहनीय कर्म की वजह से हमें रोग आ सकते हैं। अब जब हम उनकी वंदना करते हैं तो हमारे सारे कर्मों को ही वो झाड़ देते हैं। मतलब नॉट लिटरली, बट वो सारे कर्म ही झड़ जाते हैं। तो ये दोनों कर्म भी झड़ जाएंगे और हम निरोगता को प्राप्त कर लेंगे। वो कैसे निरोगता देते हैं? वो सिर्फ हमारे इन 2 कर्मों पे वर्क नहीं करते, सारे कर्मों पर। कैसे? हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखा के। तो वो हमारे कल्याणकारी है, क्योंकि वो हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। और उस मोक्ष मार्ग के रास्ते पर उतर कर हम इन कर्मों की निर्जरा करते हैं। और निर्जरा होते हुए तो ऑटोमेटिकली हमारे रोग कम हो जाते हैं। तो आत्मा का रोग कम होता है और एज अ बाय प्रोडक्ट वो शरीर पर भी दिखने लगता है। आप मंगलकारी हैं। मंगलम, मंगल मतलब क्या? हम कहते हैं ना, दुकान मंगल कर दिया, ये मंगल कर दिया, वो मंगल कर दिया, अष्ट मंगल बिठाते हैं, ऐसे बहुत सारे मंगल मंगल करते हैं। मंगल मतलब कुछ पॉजिटिव साइन, मतलब ये रहने से मेरा हित होगा। तो वैसे ही ये सुदेव सुगुरु सुधर्म के कारण ही तो हम मोक्ष मार्ग के रास्ते पर अग्रसर हो पा रहे हैं। सब लोग वापस अपने आप को म्यूट कर लेंगे। एक मोक्ष मार्ग के रास्ते पर हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आप मंगलकारी हैं। क्यों आप मंगलकारी हैं? क्योंकि संसार से दूर ले जाने के लिए, संसार को ही मिटाने के लिए, मेरे सारे दुख दर्द को दूर करने के लिए, मुझे इस भाव से पार लगाने के लिए आप नैया समान है, नाव समान है। आप मंगल है। आप प्राणियों के हित के लिए सदैव प्रयत्नशील है। इसलिए मैं आपका गुणगान करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ या करती हूँ। आप देव्यम, देव रूप है। भगवती सूत्र शतक 12 में 5 देवों का वर्णन आया। 5 तरह के लोगों को हम देव की ऐसे उपमा देते हैं। उसमें नर देव हैं, भाव देव हैं। भाव देव हो गए जो एक्चुअल देवी देवता होते हैं। नर देव हो गए जो मनुष्यों में ही बहुत ऊंचे ऊंचे कैटेगरीज में है, उन्हें उनके लिए भी देव वर्ड यूज कर दिया जाता है, जैसे चक्रवर्ती आदि। भव्य द्रव्य देव है, मतलब नेक्स्ट जन्म में जो देवता बनने वाले हैं। और 2 देव, धर्मदेव। धर्मदेव कौन हुए? आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी आदि। और देवाधिदेव, देवाधिदेव कौन हुए? तो बहुत इजी है, आंसर कर सकते हैं आप लोग। देवाधिदेव कौन हुए?
गुरु हो गए तीर्थंकर ना। भगवान, तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान हुए देवाधिदेव। हम वंदन कौन से देवों को करते, ये 5 में से? देवाधिदेव तीर्थंकर। तीर्थंकर भगवान, और आचार्य भगवान, धर्मदेव। हाँ, तो दो देव, देवाधिदेव और धर्मदेव, इन दोनों को हम वंदना करते हैं, बाकी को नहीं करते। क्यों? वंदना जो है वो 5 महाव्रतधारियों को ही जाता है, तो इन दोनों को ही वंदना जाती है। तो आप देव रूप है। जब हम गुरु को वंदन कर रहे हैं तो आप देव रूप है, क्योंकि आप एक तो धर्म देव हुए, आप हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, और दूसरा आप भगवान के देवाधिदेव के क्या है, प्रतिनिधि है। तो आप धर्म देव हैं। उस एम से हम आचार्यों को जब वंदन करते हैं, साधुओं को हम धर्म देव के एंगल से, और देवाधिदेव तो तीर्थंकरों को हम इस एंगल से करते हैं। तो आप देव हैं, आप मेरे लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि आप मुझे राइट पाथ बताने वाले हैं। चेयम, चेयम, चिति, चिति एक वर्ड होता है, ये जो संज्ञा होती है ना, ये संस्कृत में ज्ञान के लिए यूज होता है। तो आप ज्ञानवान हैं, क्योंकि आपने अपने ज्ञान से सब कुछ जान लिया है। अगर हम केवली के रिस्पेक्ट में बात करें, तो आपने सब कुछ जान लिया है, और वो सब कुछ जानने के बाद आप ये समझ पाए हैं कि सांसारिक सुख में सच्चा सुख नहीं है, बहुत टेम्पररी सुख है, और जो हमारे आत्मा का सुख है वही परमानेंट सुख है। वो सब जानकर आपने मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया है, तीर्थ की स्थापना की है, और हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही सुप्रशस्त मार्ग जो है वो, उसका प्रतिपादन आपने कर लिया है। आप चित्त में आह्लाद पैदा करने वाले हैं, आप मन को सुप्रशस्त बनाने वाले हैं। इस प्रकार मैं आपको नमन करती हूँ, वंदना करती हूँ, सम्मान करती हूँ, सत्कार करती हूँ, आपकी पर्युपासना करती हूँ। परिउपासना 2 वर्ड हो गया, परि उपासना। परि मतलब चारों तरफ से, ऐसे हम कहते हैं ना परिग्रह, चारों तरफ से ग्रहण करना। ऐसी परि उपासना, परि मतलब चारों तरफ से, उपासना मतलब उनके साथ रहना, बैठने के टर्म्स में जनरली यूज होता है। तो परिउपासना, हम जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हम कहते हैं ना सेवा में आए हैं हम, तो जब हम उनके सामने बैठकर सामायिक लेते हैं वो भी परिउपासना है। उनका अगर हम घर पे भी बैठकर उन्हें भाव वंदना कर कर उनके शरण में जाते हैं, वो भी परिउपासना है। तो चारों तरफ से एज इन मन वचन काय, सब तरफ से। और आपको मस्तक झुका के वंदन करते हैं, मथेन वंदामि। तो जब हम इन भावों से वंदन करते हैं, तब अलग ही मजा आता है। जब जब फर्स्ट टाइम मैंने इसका ऐसा मीनिंग समझा था, उसके बाद तो कुछ दिन तक तो एक वंदन करने में मुझे लगता था इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छा फील होता था, और बहुत फटाफट फटाफट हो ही नहीं पाता था। ग्रेजुअली वापस उसे याद करना पड़ता है, बट हमारा हर वंदन इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए और इतने भावों से भरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब स्तुति और वंदन भाव से जुड़ते हैं ना, तभी उसमें वो जो आनंद है और ऊर्जा है, जिस मैजिक की हम बात करते हैं, वो भाव वंदना में ही या भाव स्तुति में ही क्रिएट होती है। अब हम और कैसे विनय कर सकते हैं, उन्हें जानकर समझकर। ये कैसे कर सकते हैं? आगम वाणी से, आगम द्वारा हम पढ़ सकते हैं आगमों को, या फिर हम सुन सकते हैं, या फिर जिन्होंने आगम पढ़ रखा है और उससे वो ज्ञान देते हैं, हम उन लोगों को उनका प्रवचन सुन सकते हैं, गुरुओं का, आचार्यों का, उपाध्यायों का, साधु संतों का, या कोई श्रावकों का हम प्रवचन सुन सकते हैं। और जब हम पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम आगम पढ़ते हैं या अगर हम सुनते हैं, तो जनरली वो कुछ ना कुछ जो भी गुरु सुना रहे होते हैं उसके पहले वो कोई मंत्र चैंट कर ही लेते हैं, उसमें भी हमें विनय भाव जुड़ना चाहिए। प्लस जब हम रीड करते हैं तो उसके पहले तो हमें प्रॉपरली विनय भाव आना चाहिए कि हम शरण ले रहे हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, भगवान ने हमें इतना ज्ञान दिया। इनफैक्ट पूरे प्रोसेस के लिए
जिन आचार्यों ने उसे सूत्रबद्ध किया, गणधरों ने सूत्रबद्ध किया, फिर उसके बाद श्रुत परंपरा से वो आगे आती रही, फिर उसे लिपिबद्ध किया गया, मतलब राइटिंग में लाया गया। राइटिंग में लाने के बाद भी कैसे कैसे वो बुक्स फॉर्म हुई, ट्रांसलेशन हुई, कितने जनों के मेहनत के बाद में आज आगम हमारे पास है। अभी नंदी सूत्र में पढ़ रही थी, तो नंदी सूत्र में आगम शुरू होने के पहले भी देवर्षि गणी क्षमा शमन ने ये नंदी सूत्र, ये भी 32 आगम में से एक आगम है, ये देवर्षि गणी क्षमा शमन ने इसकी रचना की है। और आगम शुरू होने के पहले उन्होंने इतना विनय किया, इतना गुणगान किया है भगवान के प्रति, तीर्थंकरों के प्रति, संघ के प्रति, आचार्यों के प्रति, इतना इतना गुणगान किया है उन्होंने। और वो भी अलग अलग एडजेक्टिव्स और मेटाफर्स से ऐसा किया है। तो जब आचार्य लेवल के जो लोग हैं वो इतना विनय में टाइम दे रहे हैं, तो हम क्यों हर चीज इतना फटाफट फटाफट करने के उसमें रहे? क्योंकि जब हम विनय से कोई ज्ञान लेते हैं ना, तो उसकी गहराई को पकड़ पाते हैं। हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, विनयी की बुद्धि उत्पन्न होती है। ऊपर से ज्ञान लेना कोई बड़ा बात नहीं है, सिर्फ वर्ड्स लर्न कर लिया। कितने बार रट्टा मार के लोग बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर आ जाते हैं, बट वो ज्ञान अंदर कब उतरता है, उस ज्ञान की गहराई में हम कब जाते हैं, जब वो विनय उत्पन्न होता है। तो उस विनय की बुद्धि को हमें जगाना है विनय से। और हम कैसे विनय कर सकते हैं? उन्हें मानकर, मतलब उनके आज्ञा में रहकर। जितने भी 32 आगमों में ज्ञान है, जितना हम जानते हैं, उसमें हम आज्ञा में रहना शुरू करें और उनको जानते जाए। जैसे सच बोलना भगवान की आज्ञा में है, धोखा नहीं देना है, फिर सेवा भावी रहना है, करुणा भावी रहना है, अपने कारण किसी को भी कष्ट ना हो इसकी हमें कोशिश करते रहनी है, अपरिग्रही बनना है, समता धारना है, अनेकांत दृष्टिकोण से सब कुछ सॉल्व करना है, ज्ञाता दृष्टा भाव में जितना हो सके रहना है, कषायों को मिनिमाइज करना है, ये मेरे आत्मगुण नहीं है, अपने लेशिया को ब्यूटिफाई करना है, गुणों में वृद्धि करनी है, आनंद में रहना है, आर्त ध्यान नहीं करना है, आत्मविशुद्धि करना है। ऐसे बहुत सारे हैं, जब टाइम मिले ना ऐसे इसको पेन डाउन करते रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो हमें जितना हो सके आज्ञा में रहना है। और दिन में एक इंस्टेंस तो ऐसा होना चाहिए जहां पे हम ये सोचें कि भगवान की आज्ञा में है इसलिए मैं रह रही हूँ। उससे क्या होगा ना, एज अ हैबिट वो बनता जाएगा कि जब हम गलत भी काम करेंगे ना, तो लगेगा नहीं ये तो भगवान की आज्ञा में नहीं है, रहने दो। तो वो हैबिट बिल्ड हमें करना है। और इस वीक का हमारा यही गोल है कि हमें कोई भी एक चीज दिन में, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, आई एम श्योर अगर हम सच्चा शावकपन पालते हैं तो दिन में कोई एक एक्टिविटी तो हम ऐसी करते होंगे जो भगवान की आज्ञा में है। तो हमें उसे सोचना है एंड थैंकफुल फील करना है, थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे ये ज्ञान दिया, इसलिए मैं आपकी आज्ञा में रहना चाहती हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। अगर हम कषाय स्टॉप कर रहे हैं, उसमें भी हम ऐसा सोच सकते हैं कि कषाय भगवान की आज्ञा में नहीं है, भगवान की आज्ञा में कि हमें कषाय नहीं करना, तो मैं भगवान के आज्ञा में रह रही हूँ। ठीक है। फिर है जब भाव विनय इंक्रीज होता है टुवर्ड सुधर्म, तो हम सच्चाई को जानते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा मान कषाय कम होता जाता है। अच्छा, सबके लिए ना ट्रिगर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, कि जैसे रिफ्लेक्स वर्क करता है ना। अब किसी बच्चे को हम आग सिखा देते हैं, तो जैसे ही हम आग के पास में जाते हैं तो वो जब उसका धुआं आता है या गर्मी आती है, तो हमारा रिफ्लेक्स बोलता था नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा दूर रहो, जल सकते। वैसे ही ये जो कषाय है हम जलाते हैं, कि मान कषाय भी हमें अंदर से जलाता है। तो हमें अपने ट्रिगर पॉइंट्स को अगर पॉसिबल हो तो उसे नोट करना चाहिए, जो हमारे लिए गाइडलाइन बन जाए कि कभी भी, जैसे 12 व्रत हम चितारते हैं ना, ऐसे ही रेगुलर इंटरवल्स पे जब भी हम उसे देखें तो हमें याद आ जाए, अच्छा हाँ मेरे लिए ये ट्रिगर पॉइंट्स है। कुछ कुछ मैंने नोट किया है, आप लोग अपने अपने हिसाब से जो वर्क करता है उसे नोट कर सकते हैं, कि कब कौन से एक्टिविटीज के पहले हमें ध्यान रखना है कि इस एक्टिविटी के पहले मान आ सकता है, एंटेना खड़ा हो जाए कि ध्यान रखना है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं अबाउट थिंग्स जिसमें हम अच्छे हैं, तो ध्यान रखना है हमें मान आ सकता है।
कभी हम किसी आर्ग्यूमेंट में एंटर कर रहे हैं, जब हम आर्ग्यूमेंट में एंटर करते हैं कई बार अपने बात को, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, जरूरी नहीं है बट चांसेस है कि माना जाए, तो वहां पर हमें ध्यान रखते रहना है। जब हम किसी और के मिस्टेक को पॉइंट आउट करने जा रहे होते हैं, सामने वाले को उसके गलती का एहसास दिलाना या मिस्टेक पॉइंट करना, ये भी एक बड़ा कला है कि जब हम सामने वाले की इमोशंस को समझते हुए, वो किस सिचुएशन में है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए हम इस तरीके से बताते हैं कि उनके लिए जेन्युइनली वो सोल्यूशन बने। तो जब हम पॉइंट आउट करें तो भी हमें ध्यान रखना है कि हम कहीं मान तो नहीं करे, देखो ये तो ऐसे गलत कर रहा है और उस तरीके से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जब हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, वहां ध्यान रखना है कि मैं एटीट्यूड नहीं आए या बताने के भाव नहीं आए कि मैंने तो इतना डोनेट किया या इतना मैं हेल्प कर रही हूँ, कर रहा हूँ। जब कभी हमारा सम्मान हो रहा हो, तारीफ हो रहा हो, वहां तो स्पेशली एकदम ध्यान रखना है कि मान नहीं आ जाए। जब हम दूसरों के भौतिक चीजों को नोटिस कर रहे हैं, इसका मतलब चांसेस है कि कहीं ना कहीं हम उसमें बिजी हो सकते हैं, मान कर सकते हैं, हम भी ऐसा ही अपने साथ होने की कामना कर सकते हैं और फिर उस लाइन में जाते हुए वो मान में हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। कई बार हम मिरर में देखते हैं तो हमें लगता है हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, या हम तैयार होते हैं तो हमें लगता है हम कितने अच्छे लग रहे हैं, उस समय भी ध्यान रखना है कि कहीं रूप का मान ना आ जाए। जब हम तप, ज्ञान, ध्यान, ये सब धर्म की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तभी भी हमें खास ध्यान रखना है कि ये करते हुए हमारे अंदर कहीं पर भी मान ना आ जाए, कि हम दूसरों को लुक डाउन या अपने आप को सुपीरियर नहीं देखना स्टार्ट कर दे कि देखो मैं तो कितनी धार्मिक हूँ, इसे तो ये भी नहीं पता, ये तो कुछ नहीं करता। उसमें भी हम हम्म, कहीं ना कहीं मान करके हमारा जो वो हम निर्जरा कर रहे हैं, उससे हम ज्यादा एड ऑन भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना मान चल रहा है। तो हम अपना अपना ट्रिगर पॉइंट्स बना ले और कोशिश करें जितना हो सके इस मान कषाय से अपने आप को बचाने का, क्योंकि भगवान के आज्ञा में मान कषाय नहीं है और हमें उनके आज्ञा के अनुसार चलना है, आगे बढ़ना है। गलीचे बिछा के बैठना है। सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ बोल रहे थे आप? ठीक है। हम अब है स्टोरी टाइम। आज हम स्टोरी अलग तरीके से करेंगे। तो मैं आप लोगों को सिचुएशंस बताऊंगी और उस सिचुएशंस के अनुसार आप लोगों को बोलना है कि मैं किन की बात कर रही हूँ। ठीक है? तो अभी सब लोग अपने आप को अनम्यूट रख सकते हैं अगर बैकग्राउंड नॉइज नहीं है। अगर बैकग्राउंड नॉइज है तो आप अनम्यूट करके बोलेंगे और फिर वापस म्यूट करेंगे। ठीक है? तो कौन है जिन्होंने अपने रूप और कुल का मान किया और नेक्स्ट लाइफ में कुरूप और चांडाल कुल में पैदा हुए? आप लोग आंसर कर सकते हैं। उत्तराधन में भी इनकी स्टोरी है। कोई ऋषि थे ना? हाँ। ऋषि कोई दीक्षा लिया था कि नहीं ने? बाद में उन्होंने दीक्षा भी लिया था। जिन्होंने उत्तराधन सूत्र पढ़ा है उसमें भी ये कहानी है। हरिकेश बल मुनि, ये शायद हमने पहले डिस्कस भी किया है कि कैसे उन्हें अपने रूप का और कुल का इस तरीके से मान था कि मैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा हूँ, एंड देन नेक्स्ट लाइफ में कैसे उनके नीच गोत्र का बंद करते हैं और चांडाल कुल में पैदा होते हैं। बट द गुड पार्ट इज कि जब उन्हें ये रियलाइज हुआ, जिन भी एक्टिविटी से उन्हें ये रियलाइज हुआ, उन्हें वीतरागता की भावना उनके मन में आई, वैराग्य आया, उन्होंने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद वो नीच गोत्र से उच्च गोत्र, मतलब एक ही लाइफ में ये कन्वर्ट भी हो जाता है। क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि जब हम कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें ये बात आती है कि हमारा जो नीच गोत्र का बंध होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है, एंड मिथ्यात्वी के होता है।
और उसका उदय सिर्फ फिफ्थ गुण स्थान तक हो सकता है। मतलब अगर किसी ने दीक्षा ले ली, कोई सिक्स्थ गुण स्थान में पहुंच गया, तो फिर उसके नीच गोत्र का उदय नहीं रहता है। तो हमें भी इसी मार्ग पर चलना है और मान करके अपनी गति नहीं बिगाड़नी है, अपने भवों को नहीं बिगाड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन है जिन्होंने श्रुत का मान किया और पूरे 14 पूर्व का ज्ञान नहीं ले पाए? तुलिभद्र जी। तुलिभद्र। भद्र स्वामी। तो हमें ये देखना है कि हम भी, वो तो चलो 10 पूर्व का ज्ञान था, और अगर हम नॉर्मल में सोचे तो क्या ही मान आया था उन्हें। बस यही तो मन में आया था कि अपने बहनों को वो दिखाए जो उन्होंने पढ़ा है, हाँ, कि वो सिंह बन कैसे, गए। हाँ कैसे वो सीन बन सकते। इतना छोटा सा बात तो था अगर हम अभी देखते हैं तो। पर वो ज्ञानी गुरु जानते थे कि ये छोटी सी बात नहीं है। ऐसे ही हमें भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेने पर उस पर मान नहीं आए, ये कांस्टेंट ध्यान रखना है। हमारे मन में ये बात नहीं आए कि हमें ये किसी को दिखाना है, किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे बीच बीच में हम अपने अचीवमेंट्स को बता सकते हैं। खास ध्यान रखना है कि हम उस मान को प्रदर्शित करने वाले कैटेगरी में नहीं आए, भूल से भी नहीं आए। क्योंकि ज्ञान वहीं टिकता है जहां सरलता होती है, जहां विनय होता है। ठीक है। कौन है जिन्होंने अपने ऐश्वर्य और बल का ऐसा मान किया कि सती स्त्री का अपहरण करते हुए भी उनके हाथ नहीं कांपे? रावण। 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 और कैसे वो दुर्गति को प्राप्त हुए, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे उन्होंने स्वयं का ऐसा नाश किया कि उनके स्वजन भी दूर हो गए। उसी तरीके से जब हम भी मान करते हैं तो हम भी परिवार में, परिवार के लोगों को अपने आप से दूर कर लेते हैं, हम भी अपने लिए बहुत सारे ऐसे गड्ढे खोद लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसा मान नहीं करना। ये ऐश्वर्य बल बहुत टेम्पररी है, बहुत बहुत टेम्पररी है। हमारे भगवान जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, राजकुलों में हुए, कितना ऐश्वर्य रहा होगा उनका, कितना एक एक साल तक तो वो वर्षिदान करते थे। तो कितना रहा होगा, फिर भी उन्हें उस चीज का मान नहीं था। मान क्या, वो तो उन्होंने सब त्याग दिया था। तो कितनी छोटी सी चीज होगी कि उस चीज को उन्होंने त्याग दिया। तो हम भी उसे बहुत बड़ा समझ कर अपने माइंड को कंट्रोल में रखें, उसमें मान ना लाएं। कौन है जिन्होंने जो भी कार्य किया, जो भी कार्य में हाथ डाला, हमेशा उसमें सफल हुए, फिर भी कभी मान नहीं किया? हिंट दो। हाँ, बोलिए, बताइए। धन्ना सेठ। धन्यवाद। शालीभद्र के बहन के हस्बैंड कौन हुए? जीजा जी हुए क्या? धन्ना सेठ हम्म। की कहानी आती है, जहां पर हर बार उनके भाई जो है उनका फायदा उठाते थे। वो नया बिजनेस करते थे, ये लोग वापस वहीं पर आ जाते थे, उस पे कब्जा कर लेते थे, इनको निकाल देते थे। वो फिर भी मान नहीं करते थे, ना ही उनके साथ उन्होंने द्वेष किया। वहां से निकल जाते, दूसरा बिजनेस करते, वहां पर वापस सेट हो जाते। तो इतना करने के बाद भी उनमें ये मान नहीं कि मैं जो भी करता हूँ वहां पर सक्सेसफुल हो जाता हूँ। वरना हमें तो, अगर हम 4 बिजनेस कर लो, 4 बिजनेस में भी अगर एवरेज रुपया आ जाए तो भी हमें माना जा आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें भी ऐसा ही बनना है, मान नहीं करना है, चाहे कोई कैसा ही बिहेव करे। ठीक है। कौन है जिन्होंने मान हिट होने के कारण ऐसा क्रोध किया कि कान में भी गरम कांच डलवा दिए, ऐसा क्रोध किया कि आज्ञा न पालन करने वाली बीमार वाइफ पर भी आइस डलवा दिया? महावीर स्वामी का जी था वो। हाँ। शीशे डलवाए थे कि जब मैं सो जाऊं तो म्यूजिक बंद कर देना। हाँ। वो म्यूजिक बंद करना भूल गया था।
तो मान के तो कारण कैसे हम क्रोध में भी सब भूल हम्म, जाते हैं। हम्म, वासुदेव, कृष्ण वासुदेव के भाव में। कृष्ण वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव थे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने मान के कारण ये सब नहीं भूले। हम कई बार होता है कि हाउस हेल्प्स हो गए या हमारे से कोई एज में छोटे होते हैं, तो वहां पर हमें लगता है ये हमारे अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो मान के कारण क्रोध आ सकता है। तो हमें ऐसे कर कर अपने भवों को नहीं बिगाड़ना है। अच्छा, कौन है जिन्हें लोक के समस्त पदार्थ का ज्ञान हो गया और फिर भी उनको जीरो माने? केवली भगवान। हाँ, सभी केवली भगवान। और ऐसे एक मेघावती की भी कहानी आती है जहां पर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके बाद भी वो बिल्कुल शांत रहती है। उनको उपालम जो दिया जाता है उसमें। कौन है जिनका रूप सौंदर्य उत्कृष्ट लेवल का होता है, मतलब A1, सबसे बेस्ट, जेन्युइनली सबसे बेस्ट होता है, फिर भी उन्हें उसका कोई मान नहीं होता? तीर्थंकर मल्ली कुमार। सभी तीर्थंकर। ये हम तीर्थ बाद में करेंगे कि तीर्थ जैसे जो रूप आता है ना उसमें शायद ये प्रज्ञापना सूत्र में है कि अल्प बहुत्व में सबसे सुंदर जो रूप होता है वो तीर्थंकर का, सेकंड होता है गणधर का, थर्ड किसका, ऐसे करके। तो सबसे सुंदर रूप मतलब जो अप्सराएं होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, देवों का रूप बहुत सुंदर होता है, उनसे भी बहुत सुंदर होते हैं तीर्थंकर और गणधर भगवंत। तो इतना अच्छा और उत्कृष्ट रूप सौंदर्य होने के बाद भी जीरो मान। कौन है जिन्हें 14 पूर्व का ज्ञान, अवधि ज्ञान, वन डाउन टू तीर्थंकर, उसके सिक्स्थ गुण स्थान, उसके बाद भी गलती होने पर 5 गुण स्थान श्रावक से भी वे माफी मांगने चले गए अपने मान को साइड में रख के। गौतम स्वामी। गौतम स्वामी। गौतम सिंह। गौतम स्वामी, जस्ट इमेजिन कि क्या क्या लेवल था उनका, उसके बाद भी उन्हें क्षमा मांगने में संकोच नहीं आया। तो हम क्यों अपने मान को इतना बढ़ा लेते हैं कि अपने आगामी, मतलब लेटर भवों का नहीं सोचते हैं। हम बस मान रख के सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हैं, हम बस मान रख के ये प्रूफ करना चाहते हैं कि तुमने गलत किया। ऐसा कितने बार हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मेरे गणधर भगवान ने ऐसा नहीं किया, तो मैं क्यों ऐसा करती हूँ, मैं क्यों बार बार उस ट्रैप में फॉल हो जाती हूँ। वापस अपने भगवान का आश्रय लेना है और वापस उनके आलम्बन से हमें ऊपर उठ जाना है और मान को इतना सर नहीं चढ़ाना है। ठीक है। कौन है जिनका बल इतना कि ये जो पूरा लोक है ना, ये लोक बहुत बड़ा है, ये पूरे लोक को वो एक उंगली में उठाकर बॉल की तरह फेंक सकते हैं, ऐसे अनंत लोक को बॉल की तरह सुदर्शन। फेंक सकते हैं। कृष्ण भगवान। हाँ, कृष्ण भगवान। अच्छा, और आंसर्स? हनुमान जी, हनुमान जी। सु- सुदर्शन देव थे। अनंत, ऐसे अनंत लोक को उंगली में बॉल की तरह फेंक सकते हैं, पर ना उन्होंने कभी किया, ना करते हैं, ना ही कभी करेंगे। इतना बल किसमें हो सकता है? तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान के लिए ऐसी बात आती कि ऐसा बल कि वो सब, मतलब पूरा लोक, कितना बड़ा लोक है, उसको बॉल की तरह करके वो कर सकते हैं, फिर भी इतना बल होने के बाद भी जीरो मान। कौन है जिनके लिए जब वो चलते और रेस्ट करते हैं ना, तो देवता उनके पीछे अशोक वृक्ष लगा देते हैं छांव के लिए, उन्हें नहीं चाहिए और देवता लगा देते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई मान नहीं कि देखो देव सेवा में है, या इस तरीके से वो छत्र भी बिछा देते हैं हर बार। कौन है वो? इसमें भी तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर ही आएंगे। तीर्थंकर भगवान। कौन है जिनके दर्शन सेवा करने के लिए देवों के देव भी उपस्थित रहते हैं, पर उन्हें मान नहीं कितने बड़े बड़े लोग मेरे सेवा में उपस्थित रहते ऑल टाइम? तीर्थंकर तीर्थंकर भगवान। भगवान। तीर्थंकर। तीर्थंकर भगवान।
तो अब हमें ये समझना है कि हमारे तीर्थंकर भगवान जो हमारे गोल है, हमारे एम है, जिनके हम अनुयायी है, जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, उनका रूप ऐसा, सौंदर्य ऐसा, बल ऐसा, जाति कुल ऐसा, ऐश्वर्य ऐसा, ऐश्वर्य तो सारा छोड़ दिया उन्होंने, ऐसे लोग उनके सेवा में है, हर चीज उनके पास है, फिर भी जिन्हें उसका जीरो मान है, तो हम उनके अनुयायी होने के बाद भी क्यों छोटे छोटे चीजों में मान कर लेते हैं। हम तैयार होते हैं, सुंदर लगते हैं तो मान कर लेते हैं, हम थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं तो हम मान कर लेते हैं, हम थोड़ा सा ऐश्वर्य लाभ होने लगता है तो मान कर लेते हैं, अपने आप को ऊंचा समझ लेते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, और ऐसा पा ही क्या लिया हमने। तप में भी कौन है जिनका तप अपने काल में, जिनका जो तप होता है सबसे उत्कृष्ट होता है, तीर्थंकर भगवान। और हम छोटा छोटा सा तप करते हैं, उसमें भी लगता है चार लोगों को बता दे। तो हमें देखना है कि हम क्यों इतने छोटे चीजों में मान कर रहे हैं, और कैसे हम अपने भगवान की तरह बने, जो इतना इतना होने के बाद भी जीरो मान के साथ बैठे हैं, और शायद इसलिए आज वंदनीय है। हमें भी ऐसे वंदनीय बनना है, तो हमें भी उस आत्मशुद्धि के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जहां पर वो पहुंच गए हैं। और उस आत्मशुद्धि के लिए लेवल के लिए मान का जीरो जगह है, जीरो। तो हमें भी ऐसे मान कषाय को कम कर देना है कि हम भी उनके तरफ फटाफट फटाफट आगे बढ़कर उन तक पहुंच जाएं। अब हम फटाफट एक क्विज करते हैं और फिर ध्यान करें, ठीक है। तो हमने जो सॉल्यूशन डिस्कस किया, लास्ट सेशन में हमने जो सॉल्यूशन डिस्कस किया था, पॉसिबल सॉल्यूशंस, उसको एक कंसाइज करके अगर हमने एक एक्रोनिम बनाया था। क्या एक्रोनिम था? इस एक्रोनिम में हमने फिट कर दिया था कि कभी भी मान आए तो कैसे इमीडिएट हमें कैसे समझ में आए कि हमें अब क्या नहीं करना या क्या करना है। स्टार्टिंग में भी हमने किया था एक्रोनिम, मतलब शॉर्ट फॉर्म विनय। विनय का, VINY, ठीक है। तो विनय में आई नहीं, ए का क्या फुल फॉर्म था? मतलब असाइनमेंट, मतलब वो कि हमें कुछ अवॉइड करना था। अवॉइड करना, अहंकार। नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। ये तो ठीक है, करना ही है हमें। मैं एटीट्यूड, अवॉइडिंग मैं एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस। ऐसी एन का क्या था? नो, नो टू, मतलब बुरे ख्याल या बुरी बातें, मतलब कंपटीशन, गॉसिप, जजिंग, हम्म, ये सब के लिए हमें नहीं करना। आई से कुछ बढ़ाने का था। increase devotion, इनर इनर इंक्रीज पुनर्ज्ञान, ग्रैटिट्यूड। अंतर्ज्ञान इंक्रीज ग्रैटिट्यूड, जब हमारा ग्रैटिट्यूड बढ़ता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो मान है वो कम होता है। बढ़ जाता है। ठीक। तो अब हम सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का विनय कैसे कर सकते हैं? एक एक पॉइंटर एक एक जन बता सकते हैं। विनय मान कैसे? नहीं करके, ठीक है। घमंड नहीं करती आज्ञा मान के, आज्ञा में रहकर, और उन्हें जानकर और समझकर, उनके ज्ञान को समझकर। कैसे समझेंगे उनके ज्ञान को? पढ़कर आगम, किताब। आगम पढ़कर। आगम पढ़कर, सुनकर। हाँ, एक पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था? मतलब कोई भी तरह का मान नहीं करना, मतलब सरल बन के, ये तो, विनयवान बन, हाँ, आगे आगम सरल, है।
मतलब सरलता जरूरी, और भाव भी नहीं वंदना। हाँ, भावों से वंदना स्तुति करके अपने लव और ग्रैटिट्यूड को हम दिखाकर भी विनय भाव प्रकट कर सकते हैं। एट दी एंड हम भाव विनय की ही बात करें, द्रव्य विनय की बात नहीं करें कि सिर्फ हमने हाथ हिला दिया या सिर्फ हमने कुछ चैंटिंग कर ली या सिर्फ माला फेर लिया या फिर हमने बस बुक को रीड कर लिया और उसके आगे में था कि हाँ थैंक्स थैंक्स बोलना है हमने वो कर लिया, वो नहीं, हम सब भाव विनय की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर जो हमने वंदना सूत्र थी कुत्तों का पाठ किया, उसमें कल्याणम मतलब कल्याणकारी। हाँ, वेरी नाइस। कैसे वो कल्याणकारी है, क्या देते हैं वो हमें? हमें सही राह दिखाते हैं हाँ, कि जब वंदना करेंगे तो नेचुरल झुक जाएंगे, झुकने से विनय आता है आदमी में। हाँ, वो कल्याणकारी कैसे है, कौन सा सही मार्ग दिखाते हैं? मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। मंगलकारी कैसे हैं? क्योंकि वो सबको सबका ही मंगल चाहते हैं। हाँ, सबका मंगल चाहते हैं, सबको मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, हमारे नाव के समान है। कल्याणकारी में हमें निरोगता प्रदान करते हैं, आठों कर्म से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं वो। ठीक है। अच्छा, हम भगवान की आज्ञा में कैसे रह सकते हैं, कोई भी 4-5 पॉइंट्स? वही उनकी बात पढ़ के समझ के उसको धारण करना है, वो ठीक है। और मान नहीं करना है। मान नहीं करना, मान भगवान की आज्ञा में नहीं। विनय भाव रखना है। विनय भाव भगवान की आज्ञा में है, बहुत सारे हैं। तत्व पर श्रद्धा, तत्व पर श्रद्धा रखना, ये भगवान की आज्ञा में है। घमंड सेवा नहीं करना, करना, घमंड नहीं, कसायों को दूर करना, कषायों को दूसरों को कष्ट नहीं देना, दूसरों को कष्ट नहीं देना भगवान की आज्ञा में है। हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना भगवान की आज्ञा में है। वेश्या की तरफ बढ़ना, लेशा अच्छा रखना भगवान की आज्ञा में है। देव गुरु धर्म पर आस्था, देव गुरु धर्म रास्ता पर है। सेवा भाव रखना, सेवा भाव रखना, सच बोलना, अपरिग्रही बनना। पहले तो 5 12 व्रत अच्छा। वाले पॉइंट्स सारे आ सकते हम्म, हैं। लेशा को सही रखना, अर्थ ध्यान नहीं करना, फिर 25 बोल वाले के करके पॉइंट्स आ सकते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव रखना, अनेकांत दृष्टि से अपने सारी समस्याओं को सॉल्व करना, आदि आदि। ठीक है। हमने कुछ कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स किए थे जहां पर हमें ऐसे नोट करना है और ध्यान रखने की ऐसा कुछ हो रहा है तो एक बार चेक की मान नहीं आए तो वैसे कुछ 2-4 ट्रिगर पॉइंट्स, कुछ नए भी बता सकते हैं, अभी जो हमने डिस्कस किए वो भी बता सकते हैं कि क्या होने से पहले हम सोच ले कि अरे इसमें मान नहीं आ जाए। जैसे प्रशंसा हो तब। कोई आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो हाँ, वैसे मान नहीं करना। हाँ, मिरर में आज देख के मैंने सुंदर खाना बहुत लगेगा। अच्छा बनाया है, उसका हाँ। मान नहीं करना। नाइस। इस तरह वही अपनी तारीफ सुन के मतलब मान में नहीं आना, हाँ, कभी हम सरल रहना। आर्ग्यूमेंट्स में एंटर कर रहे हैं तो भी ध्यान हाँ, रखना कि मान नहीं आ जाए। कहीं हम हेल्प कर रहे, डोनेट करना, तो भी ध्यान रखना कि मान में नहीं आ जाए। और जब हम भौतिक चीजों को नोटिस कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा भौतिक चीजों को लोगों की नोटिस कर रहे हैं ना, कि हम कहीं गए हैं और हमें बातें नहीं, हमें दिख रहा है "अरे, ये तो बहुत सुंदर है, इसके बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसके कपड़े सुंदर है", तो हमें थोड़ा सा वापस अपने आप को सही दिशा में लेकर आना है कि वो दिख रहे तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आएगा, फिर कहीं ना कहीं अपने खुद को भी ऐसा करने के भाव आएंगे। साधु संतों को नहीं दिखता, साधु संत कभी नहीं बोलेंगे आपके कपड़े बहुत सुंदर हैं, आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर है, अरे आपने नई रिंग खरीदी क्या, अरे आपने कोई मेकअप का नया खरीदा क्या, आपने हेयर स्टाइल बनाया, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें वो दिखता ही नहीं है। तो हमें ये देखना है कि अगर हमें ये चीजें दिख रही है तो कहीं ना कहीं हम, हमारा जो माइंड है वो और आत्मशुद्धि की तरफ हमें कन्वर्ट करें। ठीक है। तो जैसे हमारे भगवान इतने ग्रेट होने के बाद भी उन्हें मान नहीं आता,
हमें भी कोशिश करना है कि हम भी छोटे छोटे उपलब्धियों में मान करके अपने भवों को नहीं बिगाड़े। शॉर्ट मेडिटेशन करके हम सेशन को, मैम आपका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ यूट्यूब पर है ना, ओके। आप पूजा बोल सकते हैं जो भी अच्छा। बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, आप ठीक। लिंक ग्रुप में है क्या डाला हुआ यूट्यूब में, या क्या हाँ लिखे हैं पूजा? हाँ हाँ हाँ, ग्रुप में है, मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगी। ओके, थैंक यू। ये और आप सीए पूजा दुग्गर सरावगी करेंगे तो भी आ तो आ जाएगा जाएगा। यूट्यूब पर। हाँ ओके, थैंक यू। चलिए, एक कोमलता से बंद। एक प्यारी सी मुस्कान। अगर 10-15 सेकेंड्स सामने पिक्चर को देखते हुए भगवान को देखना है तो हम उन्हें भी निहार सकते हैं। ऐसे ऑल टाइम उनके फेस पर ऐसे क्यूट से मुस्कान है। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी, इतना बल होने के बाद भी भगवान को कोई मान नहीं। मुझे भी आशीर्वाद दे भगवान कि मैं भी छोटे छोटे उपलब्धियों में मान ना कर। मुझे भी आशीर्वाद दे भगवान कि मैं भी आपकी तरह प्रेममय क्षमावान बन जाऊं। भगवान, कितनी बार जाने अनजाने लोगों से इतना एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि उन एक्सपेक्टेशंस के तल में मैं खुद ही मायूस हो जाती हूँ। क्योंकि हर इंसान तो अपनी लाइफ परफेक्ट करने में लगे हुए हैं, ना कि मेरे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में। जिस तरह मैं भी अपने ही लाइफ को खुश करने में लगी हुई हूँ, ना कि दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में। पर भगवान, पता नहीं क्यों ये एक्सपेक्टेशंस मुझे इतना दुख दे देते हैं। दूसरों से एक्सपेक्ट करना आपकी आज्ञा में नहीं है। दूसरों को जज करना आपकी आज्ञा में नहीं है। फिर भी मैं जाने अनजाने इन गलत कामों को कर देती हूँ। मेरा मान ही है जिसकी वजह से मैं दूसरों को अपने लिए झुकाना चाहती हूँ। मेरा मान ही है कि मैं दूसरों के मुंह से अपना तारीफ सुनना चाहती हूँ। मेरा मान ही है कि मैं कंपटीशन करना चाहती हूँ, अपने आप को या अपने क्लोज वंस को दूसरों से बेहतर बताना चाहती हूँ। पर भगवान, आप तो इतने परफेक्ट होकर भी कोई मान नहीं रखते। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी अब इस दिखावे के भाव से ऊपर उठ जाऊं। मैं भी आपकी तरह आत्मरमण करने में ही सुख पाऊं। मुझे आशीर्वाद दे भगवान, मैं भी मुक्त हो जाऊं। मैं अब सत्य को जान रही हूँ कि सत्य ही है कि मान से एकत्रित जो तारीफें हैं, समय बहुत क्षणिक सुख है।
पर उस मान को बरकरार रखने के लिए बहुत लंबा टेंशन वाला टाइम मुझे बिताना पड़ता है। मुझे आशीर्वाद दे भगवान कि अब मैं आपके आज्ञा में ज्यादा से ज्यादा रह पाऊं, शांत, विनय भाव को बढ़ा पाऊं और मैं आपकी तरह बनूं। अनुभव करें कि हम भी अपने भगवान की तरह शांत, क्षमावान और मृदु स्वभाव के बन रहे हैं। विजुअलाइज करें कि सभी परिस्थितियों में हम बिल्कुल सरलता और समता भाव के साथ हैं। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, अपने बारे में बात करने की इच्छा भी नहीं, तारीफ की भी इच्छा नहीं, बस आत्मशुद्धि की ओर संलग्न चित्त हुआ है। अब ये आत्मा में ही रह जाए, अब ये ज्ञाता दृष्टा भाव में ही रम जाए। आत्मा के अनंत गुणों में, अनंत सुखों में ये खो जाए। हो रहा है, एकाग्र चित्त हो रहा। बस आत्म गुणों में रमन रमन रहें। बिल्कुल शांत शांत रहा है, हो रहा है, हो गया। हमारे भगवान के लिए, ज्ञान की अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखें, कटोरी सा बनाएं, ब्लिंक, ओपन योर आईज, फिंगर्स में गैप करते हुए बाहर की रेज अंदर आने दें और अपने आंखों से सभी ऊर्जा को हाथों में ले लें। मृदु स्वभाव से भर रही हूँ, भर रही हूँ, भर चुकी। इस वीक का हमारा प्रायोरिटी गोल यही है कि हम मिनिमम एक से ज्यादा कर पाए, बहुत अच्छी बात है। ऑल टाइम कर पाए, बहुत अच्छी बात है। मिनिमम एक बार हम ये प्रॉपर एफर्ट देकर थैंक्स करेंगे और सोचेंगे कि भगवान ये आपकी आज्ञा में है, इसलिए मैं कर रही हूँ। इस ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यह हमें एक बार जरूर करना है। सभी को जय जिनेंद्र, प्रणाम, ओम अरहम।